महाभारत की कथा में सबसे कपटी चरित्र शकुनी का है। एक तरह से वही उस अग्नि को भड़काए रखता है जो दुर्योधन के हृदय में जलती रहती है। शकुनी द्यूत में जिस पासे से युधिष्ठिर को पराजित करता है, वह पासा उसके पिता की हड्डियों को गलाकर उसने बनवाया था। वो पासे शकुनी के वश में थे, इसलिए वह दांव से पहले पिता की मनुहार करता और पितुह पितुह बोलता था। पासे उसकी आवाज सुनकर पलटते थे। यह एक प्रतीकात्मक कथा है कि मनुष्य घृणा और प्रतिघात में कितना गिर सकता है। शकुनी को अपनी बहन गांधारी के साथ हुए अन्याय का बदला लेना था, तो उसने हर संभव षड्यंत्र रचा। जितना नीचे गिर सकता था गिरता चला गया। लेकिन उसी महाभारत में अर्जुन भी है। अर्जुन और पांडवों ने अपने जीवन में जितने अन्याय अत्याचार सहे, उतने अन्याय अत्याचार सहकर धीरज के देवता भी डोल जाएं। अर्जुन भी डोलता है, युद्ध के मैदान में उतरता है। उसका मन भी प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा, किंतु उसके भीतर प्रतिशोध से बड़ी मानवीय करुणा उमड़ती है और वह युद्ध करने से मना कर देता है। उस करुणा को कायरता, अधर्म या अज्ञान की उपज कह सकते हैं, किंतु वह उपजता तो केवल इसलिए है कि अर्जुन एक श्रेष्ठ मनुष्य है। उसमें प्रतिघात का भाव नहीं है। वह कहता है कि अपने ही बंधुओं का वध करने से प्राप्त राज्य का सुख भोग कर क्या होगा। हमें समझना चाहिए कि शकुनी और अर्जुन हर समय में होते हैं। क्या उनकी पहचान करना इतना कठिन है? वर्तमान परिस्थितियों में भी एक तरफ शकुनी के पास से हैं, दूसरी ओर अर्जुन का कर्मपथ है। अर्जुन अपने अहित करने वालों का भी भला ही चाहता है, लेकिन शकुनी जैसे शत्रु उसे निरंतर हराने में लगे हैं। आज के शकुनी भी अपने पिता की हड्डियों के पासे बना रहे हैं। वह भी वैसे ही कुचक्र रच रहे हैं, वैसे ही धर्म और देश विरोधी अभियान चला रहे। तो ऐसे समय में देश को देखना होगा कि वह किन शक्तियों के साथ खड़ा हो रहा है। कौन उसे धर्म के पथ पर ले जा रहा और कौन नाश के रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहा, और कौन शकुनी के साथ है और कौन अर्जुन के साथ।